प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और 23 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि आओ हम अपने आशा के अंगीकार को थामे रखें। आशा का अंगीकार, क्या आशा है मसीह लोगों की? मसीह लोगों की आशा प्रभु यीशु मसीह पर है कि वो उन्हें अनंत जीवन देता है। यूहन्ना 3:16 हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि हमारी आशा है, मसीह लोगों की एक आशा है, विश्वासियों की एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें अनंत जीवन देगा और प्रभु यीशु मसीह उन्हें नष्ट नहीं होने देगा। वचन कहता है कि तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये हमारी आशा है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए और बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ये हमारी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे और ये हमारी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग का राज्य देंगे, स्वर्ग का वारिस बनाएंगे। ये हमारी एक आशा है। और प्रेरित पौलुस इस आशा के लिए कहते हैं कि इस आशा के अंगीकार को तुम थामे रहो। इन वचनों को तुम थामे रहो, इन पर शक मत करो, इन पर संदेह मत करो, इन पर विश्वास रखो कि ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं, जो हमारी आशा है वो निश्चय पूरी होगी। फिर वो कहते हैं कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है और उसने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, जो वचन, जो वादे उसने अपने लोगों से किए हैं, वो निश्चय उनको पूरा करेगा। प्रेज गॉड। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पर दंड की आज्ञा नहीं, तो विश्वासियों पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, तो वो हमारे साथ में है। यदि उसने कहा कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तो वो निश्चय आपको आशीषित करेगा। वो सच्चा है और वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता है। उसने कहा जो उसके नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, तो निश्चित वो अनंत जीवन पाएगा। यदि उसने कहा है कि जिसने अपने अपराधों की क्षमा मांगी उसके अपराध क्षमा हो गए, तो निश्चय हमारे अपराध क्षमा हो गए, क्योंकि वो सच्चा है और उसने जो प्रतिज्ञाएं की हैं वो निश्चय उनको पूरा करेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि आओ हम अपने आशा के अंगीकार को, उन वचनों को, उन वादों को हम थामे रहें। उन वचनों को हम थामे रहें कि प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा की है और वो निश्चय इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। जब कभी आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और उस वचन को आप थामे रहें, अपने आशा के उस अंगीकार को आप थामे रहें और उस पर शक न करें, बल्कि उस पर विश्वास करें कि जो वचन आपने पढ़ा है, जिस वचन से परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, वो आपके जीवन में पूरा होगा। तब चाहे आप कितने भी विपरीत समय से होकर क्यों न गुजर रहे हों, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु उन सब के बीच में आपको ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने जो वचन दिया है, परमेश्वर ने जो वादा किया है, वो निश्चय अपने वादे को सही समय पर मेरे जीवन में पूरा करेगा। प्रभु ने कहा ना तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो आपको इस वचन पर विश्वास करना है कि उसकी आत्मा के द्वारा वो अपने वचनों को मेरे जीवन में पूरा करेगा, अपने वादों को मेरे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए दोस्तों, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, परंतु इस विश्वास, इस आशा, इस भरोसा रखें कि परमेश्वर के हर एक वचन मेरे जीवन में पूरा होगा और निश्चय वो सारे वादे आपके जीवन में पूरा होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और उसने जो प्रतिज्ञाएं की हैं वो पूरा करता है। वो विश्वास योग्य प्रभु है। इसलिए आप आशा रखें, धीरज रखें, प्रभु के समय का इंतजार करें, आशा के अंगीकार को थामे रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, जो उस पर आशा लगाए हुए हैं, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें।
जय मसीह की सबको। मेरा नाम कुणाल है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही यह है कि मुझे रात में बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था और मुझे खांसी भी हो रही थी। तो पर दीदी और भैया को मैंने प्रार्थना निवेदन भेजा तो उन्होंने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया और मैं उनकी प्रार्थना सुनते ही चंगा भला हो गया। और मैं दीदी और भैया को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और परमेश्वर का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का आज की सुंदर शाम में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। सच में हमारा प्रभु कितना भला है, जो अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं, जैसे कि हमने गवाही में सुना। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं। हमारे साथ मिलकर आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हमारे प्यारे प्रभु, हमसे प्रेम करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर प्रभु तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों को देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है और हमें स्वर्ग का राज्य देने वाला परमेश्वर है। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, तो अनंत काल का पिता है परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन तो प्रभु सदा के लिए याजक है परमेश्वर पिता, और अधलोक की कुंजियां तेरे हाथ में है परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड एंड वी ऑल आर हैप्पी लॉर्ड इन दिस इवनिंग लॉर्ड। थैंक यू जीसस, यू आर ग्रेट, होली एंड होली फादर, यू आर अवर सेवियर, यू आर अवर गाइडर लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में, आज जितने भाई बहन नौजवान बच्चे बुजुर्ग प्रभु मिलकर हम सब संगति कर रहे हैं प्रभु, हम सबको आप आशीष दीजिए, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु आप सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। हाँ मेरे खुदावन कि सच में तेरे लोग परमेश्वर आशा लगाए हुए तेरे पास आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी आशा का अंगीकार उनके जीवन में है परमेश्वर प्रभु, वो आपके पास आते प्रभु, क्योंकि तू अनंत जीवन देने वाला, स्वर्ग का वारिस बनाने वाला और स्वर्ग राज्य देने वाला, और बहुत से घर प्रभु जो तूने अपने लोगों के लिए तैयार किए हैं उसे देने वाला प्रभु है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम उस आशा के अंगीकार को थामे हुए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में, यदि हमसे प्रभु जाने अनजाने में कोई भी भूल, कोई भी गलती, कोई भी गुनाह हुआ है जो आपकी नजरों में बुरा है प्रभु, जो आपकी नजरों में गलत है प्रभु, हम उन बातों के लिए अंगीकार करते पिता, हम उन बातों के लिए पश्चाताप करते हैं प्रभु, अपनी उस गलती के लिए माफी मांगते हैं प्रभु। हमें माफ कीजिए प्रभु, ताकि हम उस गलती से फिरे प्रभु, ताकि हम उस पाप से फिरे प्रभु, और सच्चाई और पवित्रताई के साथ परमेश्वर तेरे सम्मुख बैठे उपस्थित हो प्रभु, क्योंकि तुझे भाता है एक पवित्र जीवन, तुझे भाता है प्रभु एक पाप रहित जीवन। हाँ परमेश्वर प्रभु, हम सबका पाप रहित जीवन हो प्रभु, ये तुझे भाता है प्रभु, हम वो काम करें जो तुझे भाते हैं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की शाम में हम सबको आप क्षमा करें प्रभु, और हमें उन गुनाहों से दूर करें, हम कभी उन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं मेरे प्रभु। आज की शाम में आपने जो वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया है परमेश्वर, कि सच में मेरे खुदावन हम सब प्रभु आशा के अंगीकार को थामे रहे मेरे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर प्रभु आपने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, आपने जो वादे किए हैं वो सच्चे हैं प्रभु, क्योंकि तू उन सारी बातों को पूरा करता है परमेश्वर पिता। आज के शाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके जीवन में जो भी आशाएं हैं, जो भी आस वो आप पर लगाएं पिता, आप उन्हें पूरी करें प्रभु। यदि वो संतान की आशा लगाए हुए उसे आप पूरी करें, यदि घर की आशा लगाए हुए तो आप उसे पूरा करें, यदि पिता परमेश्वर अच्छे जीवन साथी की आशा वो तुझ पर लगाए हुए प्रभु, आप उन बातों को पूरा करें। यदि प्रभु यदि अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छी जॉब के लिए प्रभु जी, एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु, इन बातों के लिए वो आशा लगाए हैं, अपने गलत कामों से छूटने के लिए, अपने परिवार के उस जन के लिए जो नशे में है प्रभु, उसके जीवन के बदलने के लिए वो आशा लगाए हुए प्रभु, तो प्रभु उस आशा को आप पूरा करें। आपने पिता प्रतिज्ञाएं की हैं कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा प्रभु, इनके दुखों को आनंद
में बदल दीजिए। आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम्हें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। हाँ प्रभु, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। आपने कहा है जिसे बुद्धि की घटी है वे मुझसे मांगे, मैं उन्हें बुद्धि से भरूंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें बुद्धि की कमी है आप उन्हें बुद्धि से भरे परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, जो भी प्रतिज्ञा आपने अपने लोगों के लिए, उनकी परिस्थिति के लिए की है परमेश्वर, उन प्रतिज्ञाओं को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लोग प्रभु दिन रात प्रभु लौ लगाकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझ पर आस लगाए हैं अपनी चंगाई के लिए प्रभु, अपने छुटकारे के लिए प्रभु, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से छुटकारे के लिए, दुष्ट की योजनाओं से छुटकारे के लिए प्रभु। तू हमारा सेवियर है। हाँ प्रभु, तू छुटकारा करने वाला है प्रभु। अपने लोगों का दुष्ट आत्माओं से छुटकारा कीजिए। आज की शाम में सारी दुष्ट आत्माएं इनके जीवनों से, इनके परिवारों से चली जाए, इनका पूर्ण रीति से छुटकारा होने पाए पिता। हाँ प्रभु, इनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी, इनके कर्जे दूर हो यीशु मसीह के नाम से। इनके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है वो दूर हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे लोग प्रभु गलत आरोप से बाहर आए पिता। प्रभु जो झूठे केस इन पर लगाए उनसे बाहर आने पाए, जो फ्रॉड इनके साथ हुआ है प्रभु उससे वो उभरने पाए पिता। जिस डिप्रेशन में ये गए हैं प्रभु, उस डिप्रेशन से वो बाहर निकलने पाए प्रभु। तनाव में, चिंताओं में आपके लोग उससे वो बाहर निकलने पाए, क्योंकि तूने प्रतिज्ञाएं की। आपने कहा है कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद यीशु नासरी। आज की शाम में प्रभु हम हर एक जन को जो आपसे प्रार्थना करे आपके सम्मुख रखते हैं और कहते प्रभु सबको सुरक्षित रखें और हर एक को प्रभु मीठी सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे, उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं पिता, आपने कहा है कि मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा प्रभु। आपने उनकी बीमारी के विरोध में प्रतिज्ञा की है प्रभु कि आप उनके रोगों को, उनकी बीमारियों को दूर करेंगे। और आपने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया, तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया। हाँ परमेश्वर प्रभु, अपने लोगों को आप चंगा करें। इसी समय सारे दर्द, सारी बीमारियां, सारा रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियां, मांसपेशियां, अंदरूनी बाहरी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। और प्रभु इस समय प्रभु जो कोरोना वायरस फैल रहा है यीशु के नाम से उसे फैलने से आप रोके प्रभु। इस महामारी से अपने लोगों को प्रभु प्रोटेक्ट करें। आपके लहू में प्रभु आपके लोगों को ढांपते, इस देश को ढांपते प्रभु, हमारे देश को भी प्रभु आप प्रोटेक्ट और सेव करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा, और विनती है परमेश्वर हम सबको आप आज रात में मीठी नींद दे प्रभु जी, बुरे सपनों से छुटकारा दे प्रभु, और वो कार्य आप हमारे जीवन में करें जो आपको भाता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हाँ, जो हमारे साथ में प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक में, टेलीग्राम में परमेश्वर पिता, और प्रभु फोन कॉल के द्वारा प्रेयर टावर के थ्रू जुड़े हुए हैं प्रभु, और प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को निरंतर भेज और निरंतर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में हमारे साथ में जुड़े हैं प्रभु, उन सबको आशीष दे, उन सबके जीवनों में कार्य करे, उनके प्रार्थना का उत्तर दे और उनकी समस्याओं का समाधान करे पिता। धन्यवाद करते यीशु आपकी दया के लिए, विश्वास योग्यता के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।